प्रधानमंत्री स्कीम 1 के तहत बनना था। उस वक्त सैंक्शन हुआ, 2014 में काम शुरू हुआ। 3 सालों के अंदर पुल का निर्माण मुकम्मल हो जाना चाहिए था, मुकम्मल नहीं हो सका, वो स्कीम बंद हो गई, जिसके नतीजे में बिहार सरकार से लड़कर झगड़कर आवाम की तायद नुसरत और दुआओं के साथ, मुमकिन है बहुत सारे लोगों ने दुआएं की होंगी, लड़ाई लड़ी होगी, लेकिन MIM ने और अख्तुल ईमान ने जो असेंबली में लड़ाई लड़ी है, मार्शल आउट होना हुआ है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को लाकर इस ज़मीन पर उतारना पड़ा है और सैकड़ों बार इसकी आवाज़ उठाई है। उसका नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज से 2 महीना पहले डिपार्टमेंट की चिट्ठी मेरे नाम से आई कि सिर्फ कैबिनेट होना है, कैबिनेट भी हो गया है। और ये भी खबर दिया है इंजीनियर लोगों ने कि नहीं, कोई टेंडर होने की अब ज़रूरत नहीं है, पुराने ठेकेदारों ने एग्रीमेंट दिया है कि वो लोग खुद इस काम को करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ इसमें कोई शक व शुबा नहीं रहा। मैं समझता हूँ ये पुल इस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदलेगा। और महानंदा नदी में अभयपुर घाट पर जो पुल को हमने स्वीकृति करवाई है, 207 करोड़ से 1 किलोमीटर 113 मीटर लंबा वो पुल बनेगा। और वो पुल ही नहीं बनेगा बल्कि SH99 यानी फकीर टोली से लेकर खाड़ी होते हुए वो अभयपुर होते हुए कानकी तक, इस सड़क का नाम है NH 31 से SH99 से NH 31 को जोड़ने वाली सड़क के अभयपुर घाट पर पुल। मैं समझता हूँ इन तीनों पुलों के निर्माण हो जाने से इस इलाके की तकदीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी, तहजीब बदलेगी, ज़बान बदलेगी, कल्चर बदलेगा, रिश्तेदारियों में आसानी होगी, गरीबों का माल मार्केट में ले जाने में आसानी होगी, बच्चों की तालीम में आसानी होगी, बीमारों के सेहत के खातिर हॉस्पिटल में जाने में आसानी होगी। जो हमारे परदेसी नौजवान हैं वो आ जाते हैं रात को 12 बजे, घर आने में घबराते हैं, रात के 1 बजे भी पहुंचेगा कोई सिरसी का नौजवान, खाड़ी का नौजवान, तो कान की होते हुए आधे घंटे में अपना घर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। अब देखिए किसकी जो हैसियत है बोलता है। आप लोगों को भी अल्लाह ने अक्ल सलीम अता की है। मैं अक्ल सलीम वालों से मुखातिब हूँ कि मेरे व्हाट्सएप पे सारी चीजें मौजूद हैं, तमीज कर लीजिए। कुछ लोगों ने 1.5 महीने का लेटर दिखाया है, तो हमने एक बात कही कल मजाक में कि भाई शादी के 9 महीना 7 महीना में बच्चा हो तो सही है, लेकिन 1.5 महीने में बच्चा हो जाए तो ये तो अच्छा मामला नहीं है ना। इसके लिए कोशिश इतने दिनों से चल रही है और सारी लड़ाई लोगों ने देखी है। अभी कोई पागलपन ही हुआ ना इस तरह का बोलेगा। मैं कह देता हूं कोई नेता नहीं बोलता है, कोई बिचौलिया सब बोलता है, उसकी परवाह मत कीजिए। अब देखिए मैं तो समझता हूं कि इसकी मुद्दत बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1.5 से 2 साल के अंदर में, चूंकि टाइम लगता है इसका, कभी बाढ़ का मामला होता है, 6 महीना ही काम करने का मौका मिलता है। और उसके मुद्दत के मामले में भी जब इसका एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट पेपर सामने में आ जाएगा तो मैं इंशाल्लाह उसकी तफसीलात आपको बता दूंगा। MIM क्या कर रही है, अगर आपने देखा होगा पूरे मुल्क में अगर सबसे ज्यादा तवानाई के साथ किसी ने आवाज उठाई है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। सड़क पर सैकड़ों किलोमीटर लंबा अगर किसी ने रैली निकाली नाम है तो उसका नाम इम्तियाज जलील है, जो MIM का लीडर है। और इस इलाके में भी आपका खादिम अख्तुल ईमान, चाहे वक्फ का मसला हो या नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी का मामला हो, आवाज उठाने में कभी पीछे नहीं रहा है। बल्कि मैंने कह दिया है कि दुर्गा पूजा का भी माहौल है, इसके बाद इंशाअल्लाहुल अजीज अभी मौलाना मारूफ साहब ने भी कहा है, हम लोग तमाम तर उलमा और तमाम तर सियासी जमात के लोग मिल बैठकर एक तारीखी यहाँ पर मुजाहरा करेंगे। आज भी तो मैं FIR दर्ज करके आया हूँ। मैं समझा दर्जनों मकाम पर हम लोग के मामला होंगे, दर्जनों मकाम पर हम लोग के मामला होंगे। अच्छा,